आज के इस वीडियो में मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको सीखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं कोई आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आपको कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। ये वीडियो जो है मैं एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बना रहा हूँ। प्राइस एक्शन बिहेवियर जो होता है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो है प्रॉपर समझ में आ सके। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, ओपन कर रखा है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको यहाँ मार्कआउट कर रखे हैं ब्लू कलर के, ये लेवल कहाँ से आए हैं और किस तरीके से आए हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे टाइम फ्रेम है, वो 15 मिनट का मैंने ओपन कर रखा है, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही सुटेबल जो है, प्रेडिक्शन के लिए सुटेबल टाइम फ्रेम माना जाता है। तो देखिए, ये सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो बैंक निफ्टी है किस तरीके से जो प्राइस बिहेव जो है कर रहा है। तो हम कुछ पिछले डेटा पे नजर डालते हैं, तो यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे बहुत ही एक बड़ा फॉल किया बैंक निफ्टी ने। बड़ा फॉल करने के बाद जो है वापस से इसने जितना जल्दी फॉल फॉल किया था उसी हिसाब से बैंक निफ्टी ने वापस से रिकवर भी किया। रिकवर करने के बाद एक हल्का सा पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद अगेन जो है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया, और अगेन जो है एक पुल बैक, ये पुल बैक की तरह नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है कंफ्यूजन क्या होती है कि इसको हम पुल बैक माने या फिर इसको हम जो है रिवर्सल मारने, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर से जाके और अगेन नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो यही सब हम जानने के लिए कि जो ट्रेडिंग होती है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो यहाँ पे ज्यादा संभावनाएं क्या है वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये सब मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली यहाँ पे अगेन जो है लेवल जो है चेक करने को बता दूं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बार एक नजरिया बनाएंगे बाय साइड का। अगर हम जो है मार्केट को बुलिश बिहेवियर में देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो अभी ये पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, जो क्लियर आप देख सकते हैं जिस तरीके से पैटर्न बना रहा है, जो है ये रैली की, उसके बाद पुल बैक दिया, उसके बाद अगेन एक रैली की, उसके बाद अगेन एक पुल बैक किया। तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक और रैली अभी जो है बाकी है। तो अगर इसके हिसाब से इस नजरिए से मार्केट को देखा जाए, तो हम यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बन सकता है और कौन से लेवल पे हम यहाँ पे ट्रेड जो है कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो है यूज करेंगे, और यूज करके ये जो इसका जहां से इसने पुल बैक लिया वहां से हम इसको लेवल को ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करके देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो लेवल है ये 38% का लेवल है। ठीक है, जहाँ पे जो है बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया हुआ है। इस लेवल पे जो है बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे जो है क्लियर दिख रहा है, ये एक रिट्रेसमेंट है, क्लियर दिख रहा है, 38% का रिट्रेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे हम एक की लेवल जो है ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और सेकंड जो की लेवल है वो 50% का जो है एक अच्छा की लेवल माना जाता है, जो है एक अच्छा लेवल माना जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक 50% का लेवल भी ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको 50% का रिट्रेसमेंट, और अब इसको हम हटा देते हैं। तो ये दो लेवल हमने जो है ड्रॉ कर लिए हैं। अब ये दो लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हम किस तरीके से जान सकते हैं। तो देखिए, ये जो दो लेवल हमने लिए हैं ये फिबोनाची के बेस पे हमने लेवल लिए हैं, और वहां पे मार्केट इसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है। आप क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जब मार्केट आया था तो यहाँ पे क्लियर एक रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने, अगेन यहाँ पे पुल बैक लिया, और अगेन ये रेजिस्टेंस तोड़ के जब वापस रिट्रेसमेंट लिया है तो इसने 38% का जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे एक डबल टॉप का भी फॉर्मेशन क्लियर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरा एक नजरिए से हम देखते हैं, अगर थोड़ा सा दूर से देख रहे हैं तो हमको क्लियर यहाँ पे जो है मार्केट बुलिश नजर आ रहा है। लेकिन जब हम कम डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे जब छोटे डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, 1 अप्रैल से हम देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो मार्केट एक रेंज बाउंड नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाई। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं रेंज किस तरीके से मार्केट ने रेंज बनाई हुई है, इसी रेंज में मूव कर रहा है, ऊपर गया, अगेन नीचे आया, अगेन ये ऊपर, मतलब इसी रेंज में मार्केट घूमा। और इसके बाद जो है सेकंड रेंज मार्केट ने बनाई है,
वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट की गई है। ठीक है, तो ये दो रेंज है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मार्केट जो है एक रेंज में मूव कर रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। तो ऐसा मार्केट होता है, जब भी ऐसा मार्केट होता है रेंज बाउंड, तो यहाँ पे हमको बहुत ही अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना तो टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर्ली वर्क करता है, ना ही कोई जो है पैटर्न प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो यहाँ पे हमको क्लियर एक बार जो है वो अलर्ट होने की जरूरत पड़ती है। अब सेकंड अगर हम थर्ड नजरिए से देखें, अगर बेयरिश मार्केट के नजरिए से देखें कि क्या यहाँ पे जो ट्रिपल टॉप बन रहे हैं, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं ट्रिपल टॉप जो बन रहे हैं, तो यहाँ पे क्या संभावना हो सकती है, क्या ये एक रिवर्सल पैटर्न है? क्योंकि देखिए जो भी रिवर्सल पैटर्न होते हैं उसमें आपने देखा होगा एक डबल टॉप एक पैटर्न माना जाता है रिवर्सल का, एक रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी माना जाता है इस तरीके से, जो कि बनता है एक सेकंड में बना देता हूँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है वो कुछ तरह रिवर्सल जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इसको भी एक रिवर्सल पैटर्न बना जाता है, जो कि ये नेक लाइन होती है, इसको ब्रेक करते ही मार्केट नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो ट्रिपल टॉप भी रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहा है ट्रिपल टॉप का। ठीक है, तो क्या ये रिवर्सल दे रहा है मार्केट? यहाँ पे जैसे क्लियर दिखाई दे रहा है कि थ्री टॉप बना के और मार्केट ने रिवर्सल के लिए एक जो है पैटर्न क्रिएट किया गया है। अब सेकंड चीज, हम अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट किस तरीके से जो है ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है वो हम यहाँ पे क्लियर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्लियर मार्केट ने जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद रिटेस्ट किया और रिटेस्ट देने के बाद मार्केट जो है साइडवेज हो गया, और हो सकता है यहाँ पे एक जो है नीचे की तरफ मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, ये एक मतलब संभावना हो सकती है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, बट एक संभावना हो सकती है। अब हम थोड़ा सा इसको टाइम फ्रेम को लो टाइम फ्रेम कर देता हूँ, क्योंकि देखिए एक और मैं चीज बताना चाहूंगा, यहाँ अगर फिबोनाची को यहाँ से भी अगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ इस लेवल से भी ड्रॉ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट जो है बैंक निफ्टी ने 50% का रिट्रेसमेंट यहाँ क्रिएट किया हुआ है। देखिए एकदम एग्जैक्ट ये जो लेवल है 50% का लेवल जो है यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, एग्जैक्टली दिख रहा है। तो जो मैंने पहले लेवल ड्रॉ किया वो आपको ध्यान ही होगा, मैंने कुछ इस जगह पे जो है 38% का लेवल बैठ रहा था, और एक जो है ये 50% का है, जो कि हमको क्लियर बता रहा है कि यहाँ से जो है रिवर्सल जो है ये अगर मार्केट रिवर्सल होता है तो ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट 50% का रिट्रेसमेंट दे चुका है, और इसके बाद मार्केट जो है अगेन ये यहाँ डबल टॉप बना के और नीचे जाने की संभावना बन सकती है। ठीक है, और अगर तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमको किस चीज का ध्यान रखना होगा, किस किस तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है? तो ऐसे मार्केट में हमेशा ध्यान रखना है कि ये जब भी इस रेंज में मार्केट घूम रहा है, जब भी इस रेंज में घूम रहा है, या इस रेंज में हमको कोशिश करनी है कि इस रेंज में हम ट्रेडिंग को अवॉइड करें। इस जो ये जो एरिया है इस जगह हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, या फिर हम इस जगह अगर ट्रेड कोई एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो हमको कोशिश यही करनी है कि इस एरिया में जो है ट्रेडिंग अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। और मार्केट जैसे ही इस रेंज को तोड़ता है और एक कोई कंफर्मेशन दिखाता है कि हाँ रिटेस्ट होने के बाद अगर इस लेवल से ऊपर देखिए इस लेवल से अगर ऊपर निकल जाता है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, इस लेवल से ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ये एक साइन होगा कि मार्केट जो है बुलिश फॉर्मेशन में जो है मार्केट अपना बुलिश जो है बुलिशनेस कंटिन्यू रखना चाह रहा है, अगर इस रेंज से ऊपर निकलता है तो। और अगर ये मार्केट सेम एज इट इज इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो है एक रिवर्सल की संभावना बन सकती है। क्लियरली यहाँ पे जो है रिवर्सल एक बन सकता है। क्यों बन सकता है उसका भी एक मैं रीजन में आपको बता देता हूँ क्लियर। देखिए थोड़ा सा हम बैक साइड जाते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लियर आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए इस रेंज के जस्ट नीचे एक गैप जो है ड्यू पड़ा है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये पूरा एक गैप गैप डाउन वाला एरिया है ये वाला।
ये पूरा एक गैप डाउन वाला एरिया है, तो ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो ये गैप हो सकता है मार्केट जो है ये अगर यहाँ से इस रेंज से अगर नीचे जाता है तो हो सकता है मार्केट जो है इस गैप के यहाँ तक के लेवल को जो है इजिली जो है मार्केट आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस भी था, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था। तो जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है। तो मार्केट जो है यहाँ तक आने के बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ निकल जाए, एक अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर ले। बट हमको जो है इस रेंज से हमेशा बच के रहना है, इस रेंज में ट्रेड बहुत ही रिस्की साबित हो सकता है। तो बाकी दूसरे जो है पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं, कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। अगर हम जो है पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से एक जो है ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है और एक इस तरीके से जो है क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे हमको क्लियर देख रहा है कि अपसाइड में एक जो है चैनल क्रिएट हुआ हुआ है, अपसाइड का एक चैनल। यहाँ पे मार्केट जाता है, यहाँ पे नीचे आता है, अगेन ये इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और अगेन ये जो है इस लाइन की तरफ आ रहा है और अगेन हो सकता है कि यहाँ से जो है इसको ब्रेकआउट देके और ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ये भी एक संभावना बनी हुई है कि यहाँ से जो अगर ये चैनल को रिस्पेक्ट करता है, इस चैनल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। लेकिन वो कंफर्मेशन आपको बताया था जैसा कि मैंने, कि वो जब उस चैनल से बाहर की तरफ निकलेगा तभी हमको ये जो चैनल मैंने आपको बताया था, ये वाला चैनल, ये वाली लाइन बताई थी आपको, ये लेवल, तो इसके ऊपर निकलता है तभी हम जो है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ताकि मैं ऐसे वीडियो आने वाले टाइम में भी लेके आता रहूं। थैंक यू।